Question number 7. Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. हमें ऐसे 3 नंबर्स बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो ना तो टर्मिनेटिंग हो ना ही रेकरिंग होना चाहिए। इसका मतलब हमसे इर्रेशनल नंबर पूछा गया है, मतलब हमें इर्रेशनल नंबर्स के 3 एग्जांपल्स बताने हैं। चलो लिखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट देखो 0.01 001 0001 0001 00001 00001 एंड सो ऑन। ये देखो एक इरेशनल नंबर है ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, वो तो चलता ही जा रहा है। इसी तरह से एक और लेते हैं एग्जांपल कोई भी 0.12 112 1112 1112 1111 12 एंड सो ऑन। ये भी एक देखो है ना इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। 0.13 0 13 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 13 and so on. These are 3 examples of irrational numbers, means non-terminating and non-repeating numbers. Question number 8. Find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. हमें 2 रैशनल नंबर्स गिवन हैं, उनके बीच हमें 3 इरेशनल नंबर, कोई भी 3 अलग इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो उसके लिए पहले हम इन रैशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहले हम 5/7 को 5/7 और 9/11 इन दोनों को हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना होगा। चलो पहले 5/7 को करते हैं। 5 अंदर चला जाएगा, 7 बाहर रह जाएगा। पहले ही एक डेसिमल लग जाएगी क्योंकि 5 तो डिवाइड हो नहीं रहा था। अभी देखिए 7 7 49, 1 रिमाइंडर 0 0 10 बन गया, 7 1 7, 3 रिमाइंडर 0 लग गया 30, 7 4 28, 2 रिमाइंडर 0, यहाँ 0 उतर जाएगा, 7 2 14, 6 रिमाइंडर 0 लग जाएगा, यहाँ पर 60 बन जाएगा, 7 8 56, द रिमाइंडर इज 4, 40 बन जाएगा। ठीक है, 7 5 35, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5, है ना। अब देखो उसके बाद हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, 5 से ही शुरू किया था, अब रिमाइंडर भी हमारा 5 ही आ रहा है। इसका मतलब ये सभी टर्म्स फिर से रिपीट होंगी, ये सारा ही क्वेश्चन जो है वो फिर से रिपीट होगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बार, है ना। 5/7 इज इक्वल टू दिस, हमने डेसिमल एक्सपेंशन में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम 9/11 को करते हैं। चलो 9/11, 9 अंदर चला जाएगा, 11 बाहर रह जाएगा, तो पहले ही एक डेसिमल लग जाएगी, ये 90 बन जाएगा। 11 8 88, रिमाइंडर इज 2 0 0, 11 1 11, अगेन द रिमाइंडर इज 9, है ना। अगर रिमाइंडर 9 है और डिविडेंड भी हमारा 9 ही था, हमने 9 से ही शुरू किया था, तो इसका मतलब ये सारी टर्म्स फिर से रिपीट होती रहेंगी और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होता रहेगा। तो आंसर इज 0.81 बार। 81 के ऊपर बार लग जाएगा ना, क्योंकि ये सभी टर्म्स तो रिपीट हो रही है शुरू से आखिर तक, फिर से सारा का सारा यूं का यूं क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाएगा। तो हमने अभी 5/7 और 9/11 दोनों को ही डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो हमें इर्रेशनल नंबर्स बताने हैं, 3 इर्रेशनल नंबर बताने हैं इन दोनों डेसिमल्स के बीच में। देखो 0.714285 एंड 0.81 बार, इन दोनों के बीच में ही तो हमें इरेशनल नंबर्स बताने हैं। चलो देखो यहाँ देखो डेसिमल के बाद 7 है, 7 1 से जा रहा है ना, और यहाँ पर 0.81, तो इन दोनों के बीच में तो हम बहुत सारे इरेशनल नंबर्स बड़े आराम से लिख सकते हैं। फर्स्ट देखो यहाँ पर इससे तो बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए,
0.72 0 7200 72000 72000 72 एंड सो ऑन। देखो ये है ना एक इरेशनल नंबर और इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना। यहाँ पर 0.71 था, यहाँ पर 0.72 है और 0.8 से भी छोटा है। ऐसे ही एक और लिखते हैं, चलो 0.751 7511 75111 751111 75 एंड सो ऑन। देखो ये है ना इन दोनों के बीच में लाई करता हुआ एक इरेशनल नंबर। इसी तरह से एक और लिख लेते हैं। देखो 0.81 से छोटा होना चाहिए ना, इससे बड़ा होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं 0.80 800 8000 8000 0 80 एंड सो ऑन, राइट। ये है ना उससे छोटा। तो these three are the irrational numbers which will lie between these two rational numbers. This is the answer.